हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल टीकी मैथ्स 98 पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैथ के सभी चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस चैनल पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो मैथ में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क तीसरा चैप्टर है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो इसमें पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, जितना पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया है उसके आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है उसके आगे अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में अधिक कार्यकुशल है, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ए और बी की क्षमता दिया गया है, क्षमता का रेशियो दिया गया है। तो देखिए इस क्षमता क्या है, ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है, मतलब इनकी क्षमता का रेशियो 3:1 है। अब हमें समय का रेशियो मालूम हो जाएगा। अगर क्षमता का रेशियो 3:1 है, सेम कार्य है, तो जो समय का रेशियो होगा उसका अपोजिट होगा, मतलब समय का रेशियो 1:3 होगा। ठीक है, अब सवाल में बता रहा है कि बी वह किसी कार्य को, देखिए क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखिए समय ए और बी के समय का क्या है रेशियो, 1:3 है, और ये 3 है, ये 1 है। इससे कितना कम है, 2 यूनिट कम है। ठीक है, 2 यूनिट कम है, और ये 2 यूनिट जो है 60 दिन के बराबर है। देखिए बी, ए और बी का जो रेशियो है 1:3 है समय का, और बी से 60 दिन कम में ए कर रहा है। ठीक है, तो जो 3 और 1 का रेशियो है उसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ये 2 यूनिट 60 के बराबर हो जाएगी, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है, 30 दिन। ठीक है, अब अगर जैसे ए को कार्य करना है तो ए कितना समय लेगा, ए 30 दिन का समय लेगा। अगर बी को कार्य करना है तो बी कितना समय लेगा, बी देखिए 2 यूनिट का मान 60 है, 1 यूनिट का मान 30 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर बी को कार्य करना है तो 90 दिन का समय लेगा, लेकिन पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ए का समय मिल गया है हमको, और ए की क्षमता मालूम है, ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 30 गुणे 3 करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 90। ठीक है, अब हमको दोनों की क्षमता से हमको मालूम करना है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम दोनों की क्षमता से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए एक की क्षमता 3 है, एक की क्षमता 1 है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जब ए प्लस बी की क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी की क्षमता 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 90/4। तो ये कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 होता है, 22 सही, 2/4 हो जाएगा। अब 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 22 सही 1/2 दिन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करते हैं। पहले इस कार्य को ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए प्लस बी का समय दिया है, मतलब ए और बी का, ए बी का कितना समय दिया है 12 दिन, और बी और सी का समय दिया है 16 दिन। अगर बी, देखिए ए प्लस बी मिलकर कार्य कर रहा है तो 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं 16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 48 आ जाएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब 16 3 48, बी प्लस सी की क्षमता 3 हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता 12 चौक 48 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या दे रहा है, समय क्या है, ए 5 दिन काम कर रहा है, ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है और सी 13 दिन काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें ए की अलग से क्षमता मालूम नहीं है, बी की अलग से क्षमता मालूम नहीं है, सी की अलग से क्षमता मालूम नहीं है, लेकिन ए प्लस बी की क्षमता मालूम है। अगर इनको दोनों को हम ऐड कर देते हैं, देखिए अगर इसे मान लेते हैं कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इसका भी 5 दिन हो जाएगा, इसका 5 दिन हो जाएगा, लेकिन इसका 2 दिन बच जाएगा, ये 5 और 2। देखिए इसको 5 + 2 कर सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, देखिए ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 5 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी की क्षमता हमको मालूम है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4 है। अब 4 से हम इसको गुणा कर देंगे तो ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में किया जाने वाला कार्य आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम बी प्लस सी इसी तरह कर लेते हैं, बी प्लस सी। अब देखिए ये 5 इधर आ गया, ए प्लस बी में 5 हो गया, अब 2 दिन बच रहा है, 2 को बी प्लस सी से हम कर देते हैं बी प्लस सी में, तो 2 दिन ये बी प्लस सी हो जाएगा। अब सी का बचा हुआ कितना दिन है, सी का बचा हुआ 11 दिन है, 13 में से 2 कम हो गए तो 11 दिन बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बी प्लस सी की क्षमता मालूम है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3 है। अब देखिए ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य और बी प्लस सी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, ये दोनों निकल आया है। अब बच रहा है केवल सी का कार्य, सी द्वारा 11 दिन में जो कार्य किया जा रहा है वो बच रहा है। अब देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। अब ए प्लस बी और बी प्लस सी द्वारा जो 5 दिन और 2 दिन में काम कंप्लीट किया गया है वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है 48 है, तो 48 में से जब हम 26 घटा देंगे तो बचा हुआ कार्य आ जाएगा। बचा हुआ कार्य सी अकेले कर रहा है 11 दिन में, तो हमको यहाँ से सी की क्षमता मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 आ जाएगा। अब देखिए बचा हुआ कार्य 22 है और सी 11 दिन में कर रहा है, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, इसको हम 22/11 कर देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता 2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 2 सी की क्षमता हो गई। अब 2 सी की क्षमता है तो इसको टोटल कार्य अगर अकेले करना हो तो कितना समय लेगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 48 है और सी की जो क्षमता है वो 2 है, तो 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 48 को सी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो सी द्वारा इस कार्य को अकेले ख़त्म करने में जितना समय लिया जा रहा है वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 24 दिन, ये 24 दिन ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ए का समय दिया है, बी का समय दिया है, ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है और बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे। ए कितना, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा 15 दूनी 30 और 10 3 30। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए ए पहले दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है 3,
और बी एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 2। तो फर्स्ट दिन जो है, पहले दिन 3 काम होगा और सेकेंड डे दूसरे दिन 2 काम कंप्लीट होगा। तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 2 दिन में 5 काम कंप्लीट होगा। अब काम कितना कंप्लीट करना है, 30। तो 5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी 6 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। तो 12 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे 5 काम है, 2 दिन में कितना हो रहा है, 5, 4 दिन में कितना होगा, 10, और 6 दिन में कितना होगा, 15, 8 दिन में 20, और फिर उसके बाद 10 दिन में 25, फिर उसके बाद 12 दिन में 30 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 ऐड होगा, 5 ऐड होगा, तो 5 ऐड करते करते 30 दिन, मतलब 30 काम कंप्लीट हो जाएगा 12 दिन में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। देखिए ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, भर चो 48 हो जाएगा, 16 3 48। ए की क्षमता 3 आ जाएगी, बी की क्षमता 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ए शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए की क्षमता कितनी है, 3 है। और उसके बाद दूसरे दिन बी कर रहा है, बी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, 7 काम कंप्लीट करेंगे। और कितना काम कंप्लीट करना है, 48 काम कंप्लीट करना है। समय कितना लगा है, समय 2 दिन लगा है। और 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है, 7 काम कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम इसमें 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, 12 दिन। 12 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 12 दिन में 42 काम कंप्लीट होगा। अब बचा हुआ काम कितना है, 6 काम बचा हुआ है। ठीक है, अब 42 काम, देखिए ए पहले कर रहा है, फिर उसके बाद बी कर रहा है, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले दिन बी काम किया होगा। ठीक है, 4 काम। तो अब बारी किसकी होगी, बारी ए की होगी। तो ए कितना काम कंप्लीट करेगा, एक दिन में 3 काम कंप्लीट करेगा। तो अगर मान लीजिए इसमें 3 हम ऐड कर दे रहे हैं और इसमें 1 दिन ऐड कर दे रहे हैं, कितना हो रहा है, 13 दिन हो रहा है। और काम कितना हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। अब देखिए बचा हुआ काम कितना है, टोटल काम 48 है, 45 काम कंप्लीट हुआ है। अभी बचा कितना है, 3 काम कंप्लीट बचा है, 3 काम बचा हुआ है। ठीक है, अब 3 काम जो है बी करेगा। अब ए की बारी ख़त्म हो गई, अब बी की बारी आ गई है, तो बी 3 काम कंप्लीट करेगा। लेकिन बी की क्षमता जो है एक दिन में 4 कार्य करने की है, और काम कितना करना है, 3 है। तो अब हमें 3 काम करने में समय निकालना है कि बी द्वारा 3 काम कंप्लीट करने में कितना समय लिया जाएगा। तो 3 काम बचा हुआ है, बी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो 3/4 ये हो जाएगा। बचे हुए काम को 3 जब जो 3 द्वारा, मतलब सॉरी, बचे हुए काम को बी द्वारा जो समय लिया जाएगा वो आ जाएगा। अब देखिए 3/4 समय ले रहा है, 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। बचा हुआ काम 3 था, 48 कंप्लीट हो गया। अब 3 काम कंप्लीट करने में बी द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 3/4 का समय लिया जा रहा है। तो अब 13 में हम 3/4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सही, देखिए यहाँ पे 3/4 जोड़ देंगे तो 13 सही 3/4 दिन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए एक साथ एक दिन बी के तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए कितना समय ले रहा है, ए 11 दिन का समय ले रहा है, बी कितना समय ले रहा है 20 दिन का, और सी कितना समय ले रहा है 55 दिन का। अब देखिए यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए 11, 20, 55। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंचे 20 और यहाँ पे 55 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 11 से, 4 पंचे 20, 11, 220। एलसीएम कितना आ जाएगा 220। ठीक है, एलसीएम 220 आ गया तो इससे कितनी बार में डिवाइड होगा 4 बार में, और इससे कितनी बार में डिवाइड होगा ये 11 बार में, और इससे 20 बार में। ठीक है, अब देखिए ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई और सी की क्षमता आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी जो है, देखिए ए बी के साथ भी काम कर रहा है और सी के साथ भी काम कर रहा है। तो पहले दिन जो कार्य होगा ए प्लस बी द्वारा किया जाएगा और दूसरे दिन ए प्लस सी द्वारा। तो ए प्लस बी जब काम करेंगे तो कितनी क्षमता हो जाएगी ए प्लस बी की 31 क्षमता हो जाएगी। देखिए ए की क्षमता 20 है और बी की क्षमता 11 है, तो दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी। एक दिन की पहले दिन की क्षमता 31 हो जाएगी। अब दूसरे दिन ए और सी काम कर रहे हैं, ए की क्षमता 20 है और सी की क्षमता 4 है, तो कितनी हो जाएगी क्षमता 24 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहले दिन की क्षमता है और ये दूसरे दिन की क्षमता है। तो 2 दिन में समय कितना हो रहा है, समय 2 दिन लग रहा है, और काम कितना कंप्लीट हो रहा है, काम 55 कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए 55 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, काम भी कंप्लीट हो गया, तो काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा 8 दिन का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें भी ए बी सी की क्षमता निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। देखिए ए बी और सी तीनों का समय दिया है कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी कितने दिन में, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से ए बी सी की क्षमता निकल आएगी। देखिए 60 एलसीएम हो जाएगा, सी की क्षमता 1 हो जाएगी और बी की क्षमता 2 हो जाएगी और ए की क्षमता 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए, देखिए यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिल जाए, मतलब पहले दिन जो है ये पहले दूसरे तीसरे दिन, पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन कौन कौन काम कर रहा है, ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितनी है 2 है, और ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सॉरी ए की क्षमता 3 है, फिर ए की क्षमता 3 है और ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी। देखिए 3 ए की है, 2 बी की है और 1 सी की है, 3 2 5 1 6, ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 क्षमता हो जाएगी। और समय कितना हो जाएगा, देखिए पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेले काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन ए और बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो समय कितना हो जाएगा 3 दिन का। 3 दिन के समय में ये पहले दिन 3 की क्षमता से काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन 3 की क्षमता से काम कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन क्षमता बढ़ जा रही है, तो 3 दिन की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 3 6 6 12,
टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 3 दिन की 12 हो जाएगी। और काम कितना कंप्लीट करना है 60, तो 3 दिन में 12 हो रहा है, तो इसको हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है 60 आ रहा है। अब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 दिन। तो इसमें ऑप्शन में बी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य में लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, इसको पता करना है। देखिए ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए 10 दिन में, और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ए तथा सी ने 2 दिन कार्य किया, ए और सी ने कितने दिन कार्य किया 2 दिन। ठीक है, और ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब देखिए 2 दिन ए कार्य किया, ए और सी मिलकर, उसके बाद पूरा कार्य कौन कंप्लीट कर रहा है, बी और सी मिलकर पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे ए बी सी की, कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, सी की क्षमता 3 हो जाएगी, 15 चौको 60 हो जाएगा, ये बी की क्षमता 4 हो जाएगी, 10 छक्का 60, और ए की क्षमता 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 दिन ए प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं, और उसके बाद ए के स्थान पर बी कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता 6 है, सी की क्षमता 3 है, तो ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 2 दिन में ए और सी द्वारा कितना काम कंप्लीट किया गया 18 काम कंप्लीट किया। अब बी और सी जो है कंप्लीट कर रहे हैं बचा हुआ काम, तो अब देखिए बी प्लस सी बचा हुआ काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बच कितना रहा है 18, यहाँ पे में से 18 माइनस करेंगे कितना है, देखिए ये 18 2 दिन में कंप्लीट किया गया ए प्लस सी द्वारा, 60 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये बचा हुआ काम है शेष कार्य 42 है। ठीक है, अब ये बी प्लस सी द्वारा काम कंप्लीट किया जा रहा है, बी और सी द्वारा 42 काम कंप्लीट किया जा रहा है। अब बी और सी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, अब दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, बचा हुआ कार्य 42 है, बी और सी की क्षमता 7 है। अब 42 कार्य को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो समय आ जाएगा 7 छंग 42, 6 दिन का समय बी और सी द्वारा लिया जाएगा। कितना समय लिया जाएगा 6 दिन का, बी और सी द्वारा 6 दिन का समय लिया जाएगा बचे हुए कार्य को कंप्लीट करने में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए बी, ए 12 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ए की क्षमता बी की क्षमता ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकल आएगी। अब देखिए कहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा।
अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 5 आएगा। ए की क्षमता 5 हो गई, बी की क्षमता 6 और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 हो गई। अब इसमें हमें पता करना है कि सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सी की क्षमता निकाल सकते हैं। ए की क्षमता और बी की क्षमता मालूम है हमें, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मालूम है, तो ए प्लस बी प्लस सी से अगर हम ए प्लस बी की क्षमता माइनस कर देंगे तो सी की क्षमता निकल आएगी। तो सी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 11। देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 6, 6 5 11 हो जाएगा। 12 में से 11 जाएगी, कितना आएगा, 1। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता 1 आ गई। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है। अगर सी की क्षमता 1 है और टोटल वर्क 60 है, तो अगर हम सी की क्षमता से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी द्वारा लिया जाने वाला समय आ जाएगा। तो 60 दिन जो है सी द्वारा लिया जाने वाला समय हो जाएगा। यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को आठ दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे। तो क्वेश्चन में ए द्वारा लिया जाने वाला समय, बी द्वारा लिया जाने वाला समय, ए तथा बी द्वारा लिया जाने वाला समय, ए प्लस बी द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है, 8 दिन। बी प्लस सी द्वारा लिया जाने वाला समय कितना दिया है, 12 दिन। और तीनों द्वारा लिया जाने वाला समय मतलब ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया जाने वाला समय कितना है, 6 दिन है। और इसमें निकालना क्या है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 8 3 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। ए प्लस बी की क्षमता आ गई, बी प्लस सी की, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। ठीक है, अब हमको ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे वो ज्ञात करना है। अब देखिए ए प्लस सी की क्षमता कैसे आएगी, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी की क्षमता माइनस करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सी की क्षमता निकालते हैं। ए प्लस बी की क्षमता मालूम है हमको, ए प्लस बी की क्षमता मालूम है, सी की क्षमता निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी 3 माइनस कर देंगे 4 में से, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता 1 आ जाएगी। और फिर उसके बाद किसकी निकालेंगे, ए की क्षमता निकालनी है। ए की क्षमता निकालने के लिए बी और सी की क्षमता माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सी की क्षमता 1 हो जाएगी और ए की क्षमता 2 हो जाएगी। अब इस पूरे कार्य कितना है, 24 है। 24 को हमें ए प्लस सी द्वारा लिया जाने वाला समय पता करना है, टोटल वर्क 24 को। तो ए प्लस सी द्वारा देखिए ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, और टोटल वर्क कितना है, 24 है। तो जब 24 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे ए और सी की क्षमता से, तो समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरह हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में हमें आप समस्या बता सकते हैं, और आपकी समस्या हम कमेंट में देखेंगे और उस पर हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उस समस्या को दूर करें। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को टिकी मैथ्स 98 को सब्सक्राइब करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट में हमें जो भी सुझाव देना है आप दे सकते हैं।